एक मिनट भाषण दूंगा। नारवा के अंदर 2-3 जोरदार जयकार लगाए। जय बोले विद्या की महाराज की जय हो। जय बोले खेतेश्वर भगवान की जय हो। राम साहब पीर की जय हो। उपस्थित सरपंच साहब, हमारे काटिया ढेंग मेरे साथ चल रहे सारे सरपंचगण, मोदी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। इस चुनाव के अंदर जिस तरह प्रदेश की सारी ताकतें खियोसर की सीट पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का वजूद खत्म करने का प्रयास कर रही थी, उस वक्त आप इस इलाके से सर्व समाज उस इलाके के किसानों नौजवानों ने एकतरफा मतदान करके ये खियोसर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डाल दी। हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना। आपके पंचायत नारवा, खुर्द और हनुमान नगर तीनों जो पंचायत हमारे गांव है, कल्ला कर दिया है, कल्ला कर, आप सब का सामूहिक रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। धन्यवाद इस बात का भी दूंगा कि मुझे जब भी आवश्यकता पड़ी 8, 13, 14, 18, 19, 23 7 चुनाव के अंदर, चाहे मैंने ललकार भरी, हुकार भरी, चुनाव लड़े, किसी भी चिन्ह से आया, आपने कभी मुझे हरा के नहीं निकाला, हमेशा इस पंचायत से भारी वोटों जीता के निकाला। इसका भी आपको पूरे धन्यवाद। मैंने भी प्रयास किया कि हमारा ये इलाका जो नई खियोसर पंचायत समिति है, खियोसर को मूंडवा बहुत दूर जाना पड़ता था। पंचायत समिति खियोसर बनाने के साथ साथ यहाँ कॉलेजों का स्कूल, नई सड़कों का जाल बिछाया जो ढाणियां अंधेरे में थी। प्रयास किया 8 से 23 तक का जो सफर है 15 साल में, आप भी देख सकते हैं कि खियोसर को आगे बढ़ाने में मैंने पूरा प्रयास किया। एक दूसरा काम ये किया कि आपको एक दूसरे को लड़ाने का काम नहीं किया। आपके बीच में जब आप तलवार खींचे तो बीच में खड़ा हो गया था, आपको लड़ने नहीं दिया खियोसर आपको जगाया आपके अधिकारों के लिए। और पहले व्यक्ति अयन ऑफिस जब नया ट्रांसफार्मर लेने के लिए जाता था या थाने में काम के लिए जाता तो 3 लेयर दलालों से गुजर के जाना पड़ता था, जो पैसे खा जाते थे। अब आपको नया ट्रांसफार्मर लेना होता है, सीधे जाकर नया ट्रांसफार्मर ले आते हो। प्रयास मैंने किया, उसका परिणाम है कि आप मजबूती के साथ आगे बढ़े। एक मैं आह्वान आपको करूंगा कि मुझे आप मजबूत करते रहे और मैं भी आपकी मजबूती के लिए लड़ता रहा। और लड़ते लड़ते लड़ाई इस दौर में पहुंच गई जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब मैंने देखा कि कोई लड़ने वाला नहीं है उत्तर भारत से, कोई किसान का बेटा अगर किसानों के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पर आया, वो नागौर का सांसद था हनुमान बेनीवाल, जो आपको मैंने वचन दिया कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी मैं सत्ता छोड़ के सड़कों पर मिलूंगा। चाहे अग्निपथ का मामला हो, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे बेरोजगारी, रोजगार और सर्व समाज के मामले, हर समाज का मामला हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर उठाया। कहीं भी अपराध हुआ, अपराधी नहीं पकड़े गए, पार्लियामेंट तक उस चीज को लेके गया। और भाइयों, लगातार आपने देखा कि 4.5 साल का जो मेरा 4.5 साल का कार्यकाल था, उसने एक नई पहचान किसान राजनीति को दी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के लोग भी ये कहने लगे कि राजस्थान का नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल देश के किसानों जवानों की लड़ाई लड़ रहा है, वो मजबूत है, वो किसान जवान के नाम पे अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। मैंने भी आपका मान सम्मान बढ़ाने में कोई और कसर नहीं छोड़ी। मैं चाहता सत्ता का सुख भोग सकता था। 3 से 23 के बीच कई ऐसे मौके आए कि मैं मंत्री बन के और छोटा मोटा आपका काम भी कर लेता और खुद का कारोबार भी बढ़ा लेता, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने आपको वचन दिया था, पार्टी का गठन किया। और पार्टी का गठन भी कब किया? कर्ज मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, रोजगार, सशक्त लोकायुक्त, एक मुद्दे को लेकर मैंने लड़ाई लड़ी। उस प्रदेश के अंदर मेरे से पहले किसी नेता ने प्रयास नहीं किया कोई भी पार्टी बना के लड़ने का। हाँ, पार्टियां थी यहाँ पे, लोक दल था, जनता दल थी, लेकिन उनके रिमोट कंट्रोल उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों के हाथ में थे। पहली बार एक किसान के बेटे ने प्रयास किया और इस पार्टी का रिमोट कंट्रोल जो आपके हाथ में है। 2 बार टिकट पार्टी 18 और 23 के अंदर, वो टिकट आपके कहने से बटी,
वो टिकट के लिए दिल्ली लोगों को नहीं जाना पड़ा, जयपुर से बटी, नागौर से बटी, क्योंसर के किसी गांव से बैठे बैठे कह उसको टिकट दे दो, उसी को टिकट दे दी। और हर समाज को प्रयास किया कि मैं हर समाज को साथ लेके चलूं, चुनाव लड़ाऊं और नौजवानों को तैयार करके नई सेकंड पीढ़ी तैयार करूं प्रदेश की सेवा के लिए। दुर्भाग्य से अब की बार वोट हमारे पिछली बार से ज्यादा है, लेकिन सीट 3 की 1 हो गई। मुझे भी इतना नहीं था कि 1 सीट पर, क्योंकि चुनाव लंबे इलाके में लड़े। अगर मैं 4-5 जिले तय करके लड़ता तो निश्चित रूप से 12, 15, 20 सीट आ सकती है। आपको पता संसाधनों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, संसाधन, समय, टीम और संगठन। कुछ कमियां हमारी थी, कुछ लोगों का टेस्ट नहीं था, सारी जनता क्यों से इतना मजबूत नहीं, आप भी जानते हो। मैंने देखा एक बार मजबूती लोग दिखा देते हैं, दूसरी बार दिखते ही। अपनी जो गोपालगढ़ मेड़ता की सीटें पिछली बार आई थी, इस बार चली गई लंबे अंतराल से। इसका मतलब मजबूती कम आई वहां, मजबूती सिर्फ यही रही। प्रदेश का सबसे मजबूत अगर कोई मतदाता है तो खींवसर विधानसभा क्षेत्र का मतदाता सबसे मजबूत है, जिन्होंने ये तय किया कितना ही कुछ कर लो, हनुमान जी की गाड़ी को हम पटरी से उतर नहीं देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। और भाइयों, जब हमारी टीम के लोग छोड़ के सामने हो गए, उस परिस्थिति में भी खींवसर की जनता ने मेरे सम्मान में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बड़ी बात, वोट तो हर कोई लेता है, लेकिन 18 का चुनाव, 19 का लोकसभा का चुनाव और 23 के चुनाव के अंदर मैं आपके बीच वोट मांगने नहीं आया, फिर भी आपने इस बात का बुरा नहीं माना। आपने कहा कि हमारा नेता राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा है, वो राजस्थान के किसानों को आबाद करेगा, आजाद करेगा, मजबूत करेगा, इसलिए हम खुद हनुमान बेनीवाल पर की वोट मांगेंगे। आपने गानी गांव में हनुमान बेनीवाल पर की वोट मांगा और राजस्थान सरकार और देश के नेताओं को बता दिया हम उसके साथ हैं, चाहे कितने तूफान आ जाए, कितनी सुनामी आ जाए, हम हमारे भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। संदेश आपने देश भर के अंदर दिया। और ये एक जाति का वोट नहीं था जो 80,000 वोट आए, इनके अंदर सब समाज का वोट मिला, 36 कौम का वोट मिला और 36 कौम के वोट ने उन सारे विरोधियों को औंधे मुंह पटक दिया जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनकी बातों में हनुमान को हरा देंगे। और आधे घंटे के अंदर जब झूठी क्लिप चली कि खींवसर से हारे, उस समय वो लोग भी मैदान के अंदर आ गए जो लोग साथ तो हमारे रहते हैं, लेकिन माड़ा हारने की फेर देते। देखा आपने? आधे घंटे पीछे बजे लोगों का पता नहीं है, लेकिन था पड़ गई तो कौन देगा, और यहाँ भी पड़ गई और पूरे देश में पड़ गई। लोग कैसे कैसे लोग हैं, और उनको पूछा कि आप हनुमान जी से नाराज क्यों? जब इसलिए नाराज है, घर में रहता ही रहता है, हमारे तरह चोरी बेईमानी नहीं करता, अगर बेईमान चोरी करता मुझसे यही कारण हो, कोई कारण नहीं भाई। काजल की कोठरी में जो मैंने लड़ाई लड़ी उसका परिणाम है। और आपने मुझे लड़ते हुए देखा है, आपने मुझे संघर्ष करते हुए देखा है, भूखा प्यासा। और आपने ये भी देखा है, कोई व्यक्ति घर पर काम लेके जाता तो मेरे को मना कभी नहीं करता, कागज देता हूँ और काम का प्रयास करता हूँ, ईश्वर की कृपा से काम भी होता है। नारवा पंचायत के अंदर कुछ आपने काम बताया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब हमारा बजट आ जाएगा 2-5-7 दिन के अंदर। इस बजट के अंदर नारवा पंचायत को बड़ी सौगातें मिलेंगे। जो सड़कों के काम यहाँ बंद पड़े, शायद गति नहीं मिली सफलता को कामों को, उनको जल्दी गति दिला के चलोगे, चलो जल्दी गति दिला के पूरा करेंगे। इस इलाके में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है, सड़क, प्रत्येक गाड़ी जुड़े, पानी, बिजली। जो हमारी सौभाग्य योजना के बाद जो गाड़ियां रह गई थी, योजना चली जो वापस लेकर बिजली की जो 25 गाड़ियां हैं उनको हम जुड़वाएंगे। और अच्छी ग्रामीण सड़कें बने हैं इलाके के अंदर, अच्छे पढ़ाई के साधन हो, स्कूल, कॉलेज आपकी खूब खुली, 5 गांव में कॉलेज खुली, खींवसर में 2 कॉलेज खुली, खजवाड़ा में खुली, कुचेरा के अंदर खुली। पहले कुछ भी नहीं था, कुचेरा जो अपना राजधानी का था, वहाँ 4-4 फीट कीचड़ था और पढ़ने को कॉलेज मिले, वो भी मैंने ही अलग जगह ही लागू करता। मैंने यहाँ नेताओं को लड़ना सिखाया, अधिकारियों को सड़कों में जब चार डीजी आया, जब चार कलेक्ट्रेट सड़क पर घूमते परेड करते हुए दिखाया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया। कभी मेरी वजह से कहीं गोली नहीं चली, मेरी वजह से कहीं नुकसान किसी का नहीं हुआ। ये मैंने प्रयास हमेशा किया, इसलिए ईश्वर मेरी मदद करता रहा। आप लोग मजबूत रहे, आपको धन्यवाद देने के लिए आपके बीच आया हूँ। दोबारा आपके बीच आऊंगा। हमें लड़ना है, तैयार रहना है, और आप अगर थक जाओ तब मुझे बता देना, मैं थकने वाला नहीं हूँ। और खींवसर में
आपका ही राज चलेगा, सरकार किसी की भी हो, खींवसर के अंदर आप मजबूत रहोगे और खींवसर में हमारी उतनी चलेगी जितनी 15 साल के अंदर चलती है। किसी में दम नहीं कि हमें खींवसर के अंदर रोक सके। तो हम उल्टे काम तो कर नहीं रहे, आपको छोटी मोटी कोई माइनिंग कर लेता है, बिजली ले लेता है, वो कोई गुनाह नहीं। ये मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं प्रयास करूंगा कि इस तरह की तकलीफ आप लोगों को नहीं पड़े। लेकिन मैं एक चीज हमेशा आपको कहता हूँ, जोश में होश रखना है। नशे की प्रवृत्ति के अंदर जितने हमारे नौजवान भाग रहे हैं, हम भी लोग कहते हैं कि आपके इलाके में नशा है, लोग टोसियां भोपाल के नशा किया था, हमें दूर रहना है। अगर हमारा जवान कमजोर पड़ गया तो फिर देश कमजोर पड़ जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नशे के कारोबारी कोई भी हो और अपना कारोबार फैला के 4 दिन आपको नशा करा के सच्ची बात करके चले जाएंगे, फिर आप भटकते रहोगे नशे के। नशा जब तक नहीं मिलेगा तो आप जमीनें बेच दोगे, अपना सर्व जो आपका सब आप बेच के और बर्बाद हो जाओगे। नशे से तो बड़े बड़े लोग चले गए। इस विशेष चीज का आपको ध्यान रखना है। मुझे तो बड़ा अच्छा होता है कि डोडा पोस्ट बेचने वाले लोग मेरे लिए कहते हैं कि हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ रहे हैं। अब बताओ, मैंने अगर किसी लड़के को बिगाड़ा तो सुधारने वाला कौन है? उसके दर्शन मुझे भी करा तो मैं भी दर्शन करूँ उस आदमी के, सुधार। मैं खुद कोई नशा नहीं करता, तुमने देखा होगा चाय जरूर पीता हूँ, और चाय अगर नहीं पीऊँ तो आप नाराज हो जाओगे कि MP साहब तो चाय नहीं पीते हैं, हमारे पानी में नहीं पीते। वो चाय और पानी, उसके अलावा न तो मैंने नशा किया, मैं कोई बात आपके बीच रहा, संगत करता रहा, आगे भी मेरा संगत जारी रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ सारे आपके काम होंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे। हम शेखावटी से शिक्षा में पीछे हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर से सिंचाई के मामले में पीछे हैं। वो दिन भी आएगी सिंचाई का पानी भी हमारी खींवसर की धरती पे आए, इसके लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि जमीन में कम होगी, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। आप सब आशीर्वाद रखें और समझ के साथ अपना निर्णय करें। चुनाव की बात चुनाव तक रखें। सरपंच का चुनाव हो गया, उसके बाद उस बात को नहीं करना। जो सरपंच बन जाता है उसके साथ रहो, काम करो। लगे कि सरपंच बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है, तब आप कहते हैं कोई गलत दिशा में जा रहा है। मुझे तो लगा नहीं कि अपने यहाँ जो इलाके के अंदर लोग हैं, किसी भी पंचायत का सरपंच उसको अगर समझे तो समझ जाता बात, अन्याय नहीं होना चाहिए, अन्याय कोई नहीं करे और उसको लंबा अपन रखते हैं। अच्छा, नेता तो सब रात को मिलते हैं, आप जानते हो, नेता तो सब साथ लंच डिनर, कोई ब्रेक आपस में चीयर करते हैं, कोई और तुम यहाँ गाँव में लड़ते रहते हो, ये BJP RLP ये कांग्रेस, क्यों लड़ते हो? नहीं लड़ना है। अपना विकास कैसे हो, बच्चों का विकास कैसे हो, अपना उद्योग आगे कैसे बढ़े, धंधा कैसे बढ़े, और गांव के अंदर गरीब आदमी जो अपने से पीछे हैं उसको हम आगे कैसे लाए, इससे बड़ा करने का कोई काम नहीं है। आप समझदार लोग हैं, आपने हमेशा ध्यान रखा, आगे भी आप ध्यान रखेंगे। इस पंचायत के विकास के लिए मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। कुछ कागज मेरे पास आए हैं जो ये पढ़ के एक बार आप इनको सुना दो कागजों को।